तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत होती है और मैं पिछले एपिसोड की विलेन दिखाई जाती है टाइटेनिया। तो उसमें दिखाता है कि वो पुलिस का स्टडी में है और उसके बाद सभी लोग को पता चल गया है कि जेनिफर वॉल्टर्स के अंदर एक सुपर पावर है और वो है कि सी हल्क बन सकती है ये। और हमें जेनिफर वॉल्टर्स यानी सी हल्क का एक फुटेज भी दिखाया जाता है। दरअसल इसे फुटेज नहीं कहेंगे, इसे एक पेंटिंग कहेंगे जिसमें चश्मदीदों के आधार पर बनाई गई है। और इसमें दिखाते हैं भाई ये सी हल्क अपनी जान पे खेल के अपने जजेस को और बाकी लोगों को बचाती है, लेकिन बाद में यही चीज़ उसके खिलाफ बन जाती है। ये हम आगे देखेंगे एपिसोड में। फिर इसके बाद आई विटनेस से थोड़ी इंटरोगेशन की जाती है, तो उसमें पता चलता है कि ये लोग सी हल्क को देख चुके हैं असली में और सभी लोग रूबरू हो चुके हैं सी हल्क से। और उसके बाद शाम को पार्टी दिखाई जाती है, तो जिसमें जेनिफर को जाने के लिए उसकी फ्रेंड बार बार कंपेल करती है, लेकिन जेनिफर को कहीं न कहीं उसका सी हल्क का रूप कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी नॉर्मल लाइफ ख़राब हो रही होती है और इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अपने फ्रेंड के दबाव में आके जेनिफर सी हल्क बन के पार्टी में जाती है और सब उसे देखते ही चीयर करते हैं। वहाँ पे जेनिफर एक के बाद एक टैग लगाती है, क्योंकि उसमें सी हल्क का तो मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि नॉर्मल पर्सन को जहाँ नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें सी हल्क को बिल्कुल भी नशा नहीं होता। तो इन दोनों की बातें चलती रहती है। तभी सी हल्क का वो दोस्त सामने आता है, जिसको पहले एपिसोड के शुरुआत में ही दिखाया गया था हम लोग को। उसके बाद जेनिफर का वो मेल फ्रेंड आता है और उससे बोलता है कि तुम ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कहीं से सुपर पावर्स मिल गई हैं। और वो सुपर पावर्स के ओरिजिन के बारे में, यानी जेनिफर को कहीं सुपर पावर्स कैसी मिली उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन जेनिफर बताने से मना कर देती है। उसके बाद वो चला जाता है। तो इसमें ये इंडिकेट किया है कि शायद ये हो सकता है कि विलेन बने आगे चल के, जो शायद किसी को मारे जो हल्क के बहुत क्लोज हो और फिर हल्क ट्रांसफॉर्म हो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में। तो भाई इसमें पार्टी में शी हल्क एंजॉय कर रही होती है, तभी उसके बॉस आते हैं, बताते हैं कि हम लोग तुम्हारी वजह से हार गए, क्योंकि जब तुमने जज की जान बचाई थी तो बाकी तो अपोजिशन वाले ने बोला कि हो सकता है जज तुम्हारी तरफ बायस हो जाए और इसलिए तुम डीए के लिए एक तरीके से बोझ बन गई हो और इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकाल रहे हैं, कोई और जॉब देख लो। ये सुन के जेनिफर बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि उसकी सपना था ये कि वो एक अच्छी लॉयर बने और अच्छी लॉयर बन के प्रैक्टिस कर रही, तभी उसके सारे सपने एक बार में चकनाचूर हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की सुबह में जेनिफर का घर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स को अब कोई नौकरी पे नहीं रखता, तो इसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है ये सब और हर तरफ वो रिजेक्ट होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने दोस्त के साथ बैठ के लैपटॉप चला रही है और यहाँ पे साथ में दारू की बोतल है। उसमें ये जो लैपटॉप में अब मेन में चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसमें वुल्वरीन का जो रेफरेंस है, तो उसमें अगर आप इस लैपटॉप स्क्रीन को ध्यान से देखें तो इससे पता चलता है कि किसी आदमी ने जिसके पास लोहे के पंजे हैं उसने बार में लड़ाई की है। तो इससे पता चलता है कि यार वुल्वरीन भी आने वाला है एमसीयू में और अभी तक पता नहीं है कि वुल्वरीन का रोल कौन प्ले करेगा। यहाँ पे कुछ और भी रेफरेंसेस है, जैसे एवेंजर्स का है और नॉर्स माइथोलॉजी का है और आयरन मैन का जो मर्चेंडाइज है आयरन मैन 3, तो उसका भी दिया गया है इसमें। उसके बाद जेनिफर को अपनी मॉम की कॉल आती है और बताती है कि आज डिनर है, तो इसलिए सुनकर जेनिफर अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी है और उसे फैमिली डिनर पे खूब रोस्ट किया जाएगा, इसलिए वो खैर माता पिता हैं तो जाना ही पड़ेगा, तो वो चली जाती है। उसके बाद जेनिफर जाके अपनी माँ को वॉइस मिलती है और डिनर अटेंड करती है और उसके बाद जेनिफर को हम एक क्लब में देखते हैं। तभी हॉलीवे नाम का एक आदमी आता है बार में और जेनिफर को एक ड्रिंक ऑफर करता है और उसके बाद बताता है कि जेनिफर को एक जॉब देना चाहता है और जेनिफर को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खुश जाती है। अगले दिन जेनिफर अपनी नई जॉब के लिए जाती है बिल्डिंग में और वहाँ पे उसे एक बड़ी ही अजीब बात पता चलती है जब गार्ड बोलता है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको सी हल्क बनना पड़ेगा, मतलब आप नॉर्मल पर्सन समझ के नहीं आ सकते। तो ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया शुरुआत में कि क्या कहना चाहता है। जेनिफर चाहती तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और जब वो अपना ऑफिस देखने जाती है तो उसके चारों तरफ लोग उसे घूर रहे होते हैं, कुछ सेल्फी ले रहे होते हैं और कोई फ़ोटो ले रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। तो जेनिफर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके बाद जेनिफर हमारी तरफ रूबरू होती है, बताती है कि यही रीज़न की वजह से उसे जॉब मिली क्योंकि वो सी हल्क है, उसे बाकी टैलेंट तो दिखाया ही नहीं गया इसको उसमें। और यहाँ पे जेनिफर को उसका बॉस बुलाता है, उसका पहला केस देता है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज रहता है क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर का है जिसे हम 2008 के बाद बुला चुके हैं। वो एमिल ब्लॉन्स्की यानी जो एबोमिनेशन जो बनता है 2008 में, अगर आपने हल्क देखी हो 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क, तो उसमें दिखाता है कि एबोमिनेशन बन जाता है एमिल ब्लॉन्स्की और उसके बाद उस मूवी के एंड में ये होता है कि उसको कैद करके बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है और वो अब बाहर निकलना जाता है क्योंकि उससे लगता है कि वो सुधर गया है और उसके लिए जेनिफर वॉल्टर को हायर करने की रिक्वेस्ट डाला रखता है। तो उसमें जो जेनिफर रहती है थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि बोलती है कि ब्रूस मेरा कज़न है और उसने उसको मारने की कोशिश की थी।
हल्क को, क्योंकि मेरे को फनी लगता है कि हल्क कौन मार सकता है। तो ये जेनिफर इसका केस लेने से साफ साफ इनकार कर देती है। तो और उसके बाद जेनिफर बोलती है कि मुझे कोई और केस दे दो, लेकिन ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगी। तो उसके बाद उसका जो बॉस रहता है हॉली में, वो जेनिफर के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है कि अगर तुम ये केस नहीं लोगी तो तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी और तुम वापस से बेरोजगार हो जाओगी, अनएम्प्लॉयड हो जाओगी। तो उसके लिए जेनिफर कुछ टाइम चाहिए रहता है। तो उसके बाद वो जाती है वहाँ पे जहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन जहाँ कैद है, और वहाँ पे उसको बताया जाता है कि कोई सुपर पावर वाली चीज़ें अंदर नहीं आ सकते। तो जेनिफर को अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, और उसके बाद वो एमिल ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है। फिर एक गार्ड आता है और वो जेनिफर को लेकर वहाँ जाता है जहाँ एमिल ब्लॉन्स्की कैद रहता है। और फिर हमें कई साल बाद दर्शन होते हैं भैया एमिल ब्लॉन्स्की के, और वो इसमें काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और इसको देखते ही मेरे अंदर में पहले ये ख्याल आया कि यार एमिल ब्लॉन्स्की जो है इनक्रेडिबल हल्क का जो कैरेक्टर है उसमें से, तो उसमें उसको दिखाया गया है। तो उन लोगों को एडवर्ड नॉर्टन को ही रखना चाहिए था ब्रूस बैनर के रोल में, लेकिन उन लोगों ने उनको निकाल दिया और सिर्फ जिसको जनरल रॉस को ही आगे मूवीज़ मिली है, जिसको अभी सीरियल में अपीयर होने का मौका मिला है ये टीवी सीरीज़ में। और जनरल रॉस आप तो जानते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल किया था सिविल वॉर में और 2-3 और मूवीज़ में एवेंजर्स की। तो यही दोनों कैरेक्टर ये हैं जो वहीं आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें तो हमें कोई बेटी नहीं दिखाई जाती है उसमें। तो जो लोग हमें एबोमिनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ कि 2008 में इनक्रेडिबल हल्क अगर आपने देखी हो, न देखी हो तो बता देता हूँ कि एमिल ब्लॉन्स्की जो है वो एक सीरम दिया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एबोमिनेशन में, जो कि हल्क के बराबर ही है हाइट में और ताकतवर भी अच्छा खासा है। तो लेकिन वो हल्क को पहले टक्कर देता है, और लेकिन हल्क बाद में उसे डिफीट कर देता है। तो इसमें जो है उसके बाद हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाला गया है। और अगर एमसीयू की अगर टाइमलाइन देखें तो इस हिसाब से अगर 2008 में उसे डाला गया था, अभी शायद ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुके हैं, और वो सोचता है कि वो सबको सही कर सकता है और वो कभी भी एबोमिनेशन नहीं बनना चाहता और अपनी शांति से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन इससे जेनिफर को शुरुआत में भरोसा नहीं होता, इसलिए वो केस लेने को तैयार नहीं होती। तो एबोमिनेशन यानी एमिल ब्लॉन्स्की एक ट्रिक खेलता है, उसमें बताता है कि उसने हाइकूज लिखना शुरू कर दिया है अपने सभी उन लोगों को जो जिनकी हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है, और उसमें ब्रूस बैनर का भी नाम है। तो उसमें हाइकूज क्या होता है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइकूज जो है पोएम का एक फॉर्मेट होता है जो जापानीज होता है। तो उसमें दिखाता है कि एमिल ने अपने सभी विक्टिम्स यानी जिसका भी नुकसान हुआ था एमिल ब्लॉन्स्की की वजह से हार्लेम में, उसने सभी को एक हाइकूज लिखा है, सॉरी लेटर लिखा है, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं। और उसने ब्रूस बैनर को भी लेटर भेजा है जो कि हम आगे देखेंगे। जेनिफर बोलती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए कि वो एमिल ब्लॉन्स्की का केस लेगी कि नहीं। और उसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, और जहाँ पे वो ब्रूस से बात करती है, बताती है कि मुझे एक नई जॉब मिल गई है और ये भी एक लॉयर की जॉब है। और उसमें दिखाया जाता है कि पहला केस जो है एमिल ब्लॉन्स्की का आया है, तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन एबोमिनेशन। तो उसमें जो ब्रूस बैनर रहता है, क्योंकि ब्रूस बैनर अब रेगुलर वाला हल्क तो है नहीं, वो स्मार्ट हल्क है, सो कॉल्ड प्रोफेसर हल्क, या मेरी भाषा में कहें तो खुद्दू हल्क है। तो उसमें दिखाया जाता है कि वो उसको भी वो लेटर मिला है, और उसको दिखाया गया है कि वो ब्रूस को काफ़ी पसंद आया है वो लेटर, और बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ सकती हो। अब ब्रूस बैनर की जगह अगर कोई और होता तो भाई साहब यही बोलता है कि इस सिर फिरे पागल इंसान जो कभी भी एक बड़ा रूप ले सकता है और इतनी तबाही मचा सकता है, उसे बेल तो किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें स्टोरी को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मार्वल वालों ने इसे ऐसा दिखाया है कि ब्रूस खुश है उससे और उसे कोई गिला शिकवा नहीं है अपने पास्ट के जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके साथ। और इस सीन को जैसे ही जूम आउट किया जाता है, हमें दिखता है कि ब्रूस बैनर एक लैब में बैठा हुआ है, और वो लैब साकार प्लेन के अंदर है, और आई थिंक कि वो इस समय साकार प्लेनेट वापस जा रहा है, और जहाँ से जब तक वो आएगा तब आई थिंक हमें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद जेनिफर वाल्टर अपने बॉस को कॉल करती है, बोलते हैं कि मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद बोलता है कि टीवी ऑन करो। उसका बॉस बोलता है टीवी ऑन करो, और उसमें जो दिखाया जाता है वो हमें शैनसिन पहले ही दिख चुका है। तो ये यहाँ पे दिखाया जाता है कि एबोमिनेशन खुलेआम घूम रहा है, फाइट कर रहा है, और हल्क यानी जेनिफर वाल्टर से देखिए काफ़ी परेशान हो जाती है, और इस यहाँ की एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये पूरा आधे घंटे का भी एपिसोड नहीं है, सिर्फ 24 मिनट का एपिसोड है। और मुझे बहुत ही गुस्सा आया था मार्वल पे कि हम लोगों ने एक हफ्ते तक वेट किया सिर्फ इसके लिए। उसने कुछ खास किया ही नहीं जेनिफर वाल्टर ने इस पूरे एपिसोड में। उन्होंने बस दिखा दिया कि उसकी जॉब चली गई है और उसे नई जगह हायर कर लिया गया है,
सुपर ह्यूमन डिवीजन्स का हेड बनने के लिए, और दैट्स इट। और उसमें एम ब्रॉस्की थोड़ा दिखाया गया और पूरा एपिसोड खत्म। तो इससे देख मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि नॉर्मली अगर एपिसोड अगर 30 मिनट ज़्यादा का रहता ज़्यादा अच्छा रहता। अब खैर इसकी तो कोई टाइम लाइन है नहीं कि कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि एपिसोड कम से कम कितना मिनट का होना चाहिए, लेकिन फिर देखते हैं कि आगे वाले एपिसोड में हमें क्या मिलता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला नहीं दूसरा एक्सप्लेनेशन है, और मैं अभी भी गलतियाँ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ जानने में लगा हुआ हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।